गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। छात्रों, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम की खोज क्लाइनेफेल्टर नामक साइंटिस्ट ने अपने साथियों के साथ मिलकर के सन 1942 में की थी। इसीलिए इस विकार का नाम, इस रोग का नाम क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम रखा गया। छात्रों, इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों में जो जीनोटाइप होता है वो होता है 44+XXY, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या, इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 होती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, ये 44 तो कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स है और यहाँ पर 3 लिंग गुणसूत्र हैं, यानी XXY, यानी नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए 2, या तो XX होते, अगर ये कंडीशन होती 44+XX तो ये कोई फीमेल होती नॉर्मली, और यदि दूसरी कंडीशन में मान लेते हैं अगर ये कंडीशन होती, देखिए मैं यहाँ छिपा दे रहा हूँ, अगर 44+XY होती तो ये वाली कंडीशन होती किसी मेल की, बट यहाँ पर एबनॉर्मल कंडीशन आ गई, मतलब एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, यानी एक गुणसूत्र नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हो जाता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, चूंकि यहाँ पर 2 X और एक Y गुणसूत्र है, चूंकि Y गुणसूत्र इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों में होता है, इसीलिए इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों का विकास पुरुषों के समान ही होता है, मेल्स के समान ही होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों का कद लंबा होता है, परंतु वृषण तथा अन्य जननांग छोटे होते हैं, अर्थात ये नपुंसक होते हैं, स्टेराइल होते हैं। छात्रों, इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों में स्त्रियों के समान द्वितीयक लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी विकसित हो जाते हैं। चूंकि इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाते हैं, इसीलिए इस स्थिति को गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। छात्रों, यहाँ देखें, ध्यान दें इसको, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूंकि इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों में स्त्रियों के समान द्वितीयक लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी विकसित हो जाते हैं, जैसे स्तनों का विकास आदि, तो इस स्थिति को गायनिकोमेस्टिया या गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गायनिकोमेस्टिया क्या है, तो स्त्रियों के समान द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का जब विकास हो जाता है तो उस स्थिति को हम गायनिकोमेस्टिया कहते हैं, जो कि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में एक स्थिति होती है, अर्थात इसमें नर और मादा दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। अब ये तो इसके कैरेक्टर्स हुए, अब ऐसा होता क्यों है, आइए इधर देखेंगे रीजन। इसके 2 कारण बताए गए हैं। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम से उत्पन्न होने के 2 रीजन बताए गए हैं। आइए कौन कौन से रीजन है देखते हैं। नंबर 1, आप सभी जानते हैं जब युग्मक बनते हैं तो जननांगों में अर्धसूत्री कोश का विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री कोश का विभाजन के समय जब युग्मक बनते हैं, यानी अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं, किसी भी कारण से मान लेते हैं यदि कोई एबनॉर्मल अंड बन जाए, किसी एबनॉर्मल ओवा का विकास हो जाए, ऐसा ओवा जिसमें एक X लिंग गुणसूत्र के स्थान पर दोनों ही लिंग गुणसूत्र आ जाते हैं, और उसका निषेचन नॉर्मल शुक्राणु से हो जाए जिसमें Y गुणसूत्र होता है, तो एक आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एबनॉर्मल युग्मनज या एबनॉर्मल जाइगोट का विकास होता है, तो जिसमें कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या XXY होती है। तो इस प्रकार से जो भी शिशु बनेगा, जो भी संतान बनेगी, वह क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित होगी। इसी प्रकार आप देखें, यदि युग्मकों के निर्माण के समय अन्य तो सामान्य है, लेकिन किसी भी कारण से यदि शुक्राणु एबनॉर्मल बन गया है, जिसमें एक लिंग गुणसूत्र के स्थान पर दोनों ही XY लिंग गुणसूत्र आ जाते हैं, अब इन दोनों का, यानी नॉर्मल अंड का, नॉर्मल ओवम का और एबनॉर्मल स्पर्म का जब आपस में फ्यूजन होता है तो भी एक एबनॉर्मल जाइगोट बनता है, जिससे भी
क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का विकास होता है। तो छात्रों ये 2 रीजन हैं जो कि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं। थैंक यू छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।